छोटा अकाउंट बड़े सपने। हर एक नया ट्रेडर ये सोचता है कि वो 5-10 हजार रुपए से शुरुआत करके ट्रेडिंग से एक दिन लाखों कमाएगा, लेकिन सच्चाई बहुत अलग होती है गाइस। अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग में नए हैं और रोज लॉस हो रहा है तो गाइस ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो कि एक बिगनर ट्रेडर, एक न्यू ट्रेडर यहां अक्सर गलतियां करके अपना कैपिटल शुरुआत में ही यहां पर लॉस कर चुका होता है और बाद में पछताने के लिए उसके पास टाइम भी नहीं होता है गाइस। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप एक छोटे अकाउंट को ग्रो कर सकते हो और क्या वो काली सच्चाई है जो हर एक नए ट्रेडर को शेयर मार्केट या ट्रेडिंग के बारे में पता होनी चाहिए। तो चैनल पे नहीं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे नए ट्रेडर की 5 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में जो कि हर एक नया ट्रेडर अपने शुरुआती ट्रेडिंग के दौर में करता है, जो कि आपने और मैंने दोनों ने ये चीज फेस की होंगी अपने लाइफ में। एक बार ये चीज जरूर हमने फेस की होंगी। तो गाइस सबसे पहली गलती ये है कि जैकपॉट के चक्कर में आप रैंडम ट्रेड के पीछे भागते हो। अगर आप कोई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखे हो या फिर आप एक फोमो में आके यहाँ पर ट्रेड करते हो, जैसे कि अगर आपने इंस्टाग्राम पे देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया कि कोई एक्सपायरी वाले दिन यहाँ पर 0 ट्रेड करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन आपका कैपिटल होता है यहाँ पर 5 से 10 हजार रुपए और आप सीधा चले जाते हो निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, वो भी एक्सपायरी वाले डे के लिए। वो भी आप सिर्फ यहाँ पर ये देख के ट्रेड करते हो कि एक्सपायरी डे पे 0 ट्रेड एकदम सस्ते रेट में लेके एक अच्छा बड़ा प्रॉफिट करना, ये देख के आप वहां पर चले जाते हो अपना पैसा लेके 5 या 10 हजार रुपए लेके आप एक्सपायरी वाले डे पे यहाँ पे जाके आप ट्रेड करने लग जाते हो और आप भी कोई सस्ता सा प्रीमियम जैसे 10-15 रुपए वाला बाय करके आप भी यहाँ पर 0 ट्रेड के चक्कर में यहाँ पे पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको रिजल्ट क्या मिलता है? आपको क्या 0 ट्रेड में आपको क्या यहाँ पर प्रॉफिट होता है या आपका ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर 0 हो जाता है। नंबर 2, ओवर ट्रेडिंग। हर एक नया ट्रेडर अगर लॉस करता है तो उसके मन में, उसके साइकोलॉजी में एक रिवेंज ट्रेड यहाँ पर जन्म लेता है और अगर आप एक रिवेंज ट्रेड लेने के चक्कर में आ गए तो आपका एक दिन में 10 बार एंट्री और 10 बार एग्जिट होना पक्का है। और अगर आप दिन में अगर ओवर ट्रेडिंग करोगे, 10 बार एंट्री 10 बार एग्जिट लोगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ट्रेड के चार्जेस भी अलग से लग जाते हैं और आपका कैपिटल यहाँ पे 0 भी हो सकता है। और अगर आप रिवेंज ट्रेड के चक्कर में 10-10 ट्रेड कर ले रहे अगर एक दिन में, तो आपको यहाँ पर अपना मेंटल पीस भी आप यहाँ पे खो देते हैं और आप एक ओवर ट्रेडिंग की साइकोलॉजी में आके एक रिवेंज ट्रेड के चक्कर में अपना कैपिटल यहाँ पे 0 कर देते हैं। आप और हमारे जैसे एक बिगनर ट्रेडर यहाँ पर अक्सर यही गलती करते हैं कि एक बार लॉस होने के बाद वो मार्केट से रिवेंज बदला लेना चाहते हो और उसके चक्कर में ट्रेड करते हो और अपना जितना बचा कुचा कैपिटल है वो भी यहाँ पर लॉस करते हैं। नंबर 3, नो स्ट्रेटेजीज, नो एनालिसिस, ओनली गट फीलिंग। लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और इसी सोच में अक्सर नए ट्रेडर्स यहाँ पे अपना ट्रेड यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं और मार्केट उनके अगेंस्ट जाके मार्केट उनका एक बड़ा लॉस कर देती है। आप सिर्फ यहाँ पर चार्ट को देख के आपके मन में गट फीलिंग होती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। आपका यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन की नॉलेज नहीं है, फिर भी आप ये चार्ट पर अंदाजा लगाते कि मार्केट यहाँ से अप साइड के लिए जाएगा और आप यहाँ पर ट्रेड में एंट्री ले लेते हो बिना कोई स्टॉप लॉस के, बिना कोई प्राइस एक्शन के आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री ले लेते हो और दिन में आप ऐसे 2-3 ट्रेड यहाँ पे कर लेते हो और 2-3 बार अगर आपका यहाँ पर लॉस हो जाए तो आपको उसके बाद तो 100% वाली गट फीलिंग आने लगती है, जैसे कि अभी तो मार्केट को पक्का ऊपर ही जाना है और आप फिर से वहां पर नेक्स्ट ट्रेड डाल देते हो और फिर भी वहां पर आपका लॉस ही होता है। नंबर 4, नो रिस्क मैनेजमेंट। आप में से कई सारे बिगनर्स ट्रेडर्स ऐसे होंगे जिनका कैपिटल 10 हजार रुपए, लेकिन वो फिर भी अपने 10 के 10 हजार रुपए ट्रेड बाय करके पूरे 10 हजार रुपए से यहाँ पर ट्रेड करते हैं। इनके दिमाग में कोई भी रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है और उन्हें सिर्फ अपना ट्रेड दिखता है और उनका प्रॉफिट दिखता है। उनके दिमाग में रिस्क मैनेजमेंट जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। उनको कब एंट्री लेनी है, कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखना है और पोजीशन सीजिंग कैसी करनी है, इनके बारे में उनके दिमाग में कोई नॉलेज नहीं होता है। उनको बस एक रैंडमली यहाँ पर ट्रेड दिखता है। अगर मार्केट अप साइड में जा रही है तो वो अप साइड में ट्रेड करेंगे या अगर डाउन साइड में जा रही है तो वो डाउन साइड में यहाँ पर ट्रेड करेंगे, पुट साइड में ट्रेड करेंगे। उनको ना यहाँ पर कुछ एनालिसिस करना आ जाता है और ना कोई यहाँ पे उनको कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हो तो आपकी साइकोलॉजी भी ऐसी बनने वाली है और अगर आप भी एक ट्रेडर बनना चाहते हो लेकिन आप ये गलती आज भी कर रहे हो तो आपको आज ही संभलना होगा। अदरवाइज अगर आपको आदत गिर गई तो आपको यहाँ पर ना एनालिसिस करना आएगा ना रिस्क मैनेजमेंट आपके समझ में आने वाला है। कभी भी आपको अपने पूरे कैपिटल से यहाँ पर ट्रेड नहीं करना होता है। आपको अपने कैपिटल का 2 से 3% का यहाँ पर लॉस लेकर चलना होता है कि आज के डे में अगर मुझे लॉस करना है तो मैं मेरे कैपिटल का 1
1 से 2% यहाँ पर लॉस करने वाला हूँ। इस तरीके से आपको यहाँ पर ट्रेड करना होता है। आपको ट्रेड करने से पहले आपका टारगेट डिसाइड करना होता है, आपको अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करना होता है और आपको किस मार्केट कंडीशन में एंट्री करनी है ये भी आपको यहाँ पर डिसाइड करना होता है। नंबर 5, अगर आप एक बिगनर ट्रेडर है और अगर आपका कैपिटल 10 से 20 हजार रुपए और अगर आपके माइंड में अगर ये सोचे कि आप इन 10 या 20 हजार रुपए से ऑप्शन ट्रेडिंग से एक जर्नी शुरू कर दोगे, अपने प्रॉफिटेबल जर्नी शुरू कर दोगे, तो ये आपके दिमाग में से आप निकाल दो, क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि आप यहाँ पर 10 या 20 हजार रुपए लगाकर सीधा आकर आप यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते। आपको स्टार्टिंग में अपने 10-20 हजार से यहाँ ट्रेड तो करना है, लेकिन प्रॉफिट के लिए नहीं, आपको यहाँ पर नॉलेज और सीखने के लिए यहाँ पर ट्रेड करना होता है। आपको बिना प्रॉफिट के सोचे बगैर आपको यहाँ पर ट्रेड करना होता है, अपने स्टॉप लॉस के साथ, अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ, तभी जाके आप यहाँ पर सीख पाओगे और आगे अपना प्रॉफिटेबल जर्नी कंटिन्यू कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप 10-20 हजार रुपए का कैपिटल लेके अगर ये सोच रहे कि मैं यहाँ से अपना अकाउंट ग्रो कर लूंगा, यहाँ से एक अच्छा पैसा कमाने लग जाऊंगा, तो ये आपके दिमाग में सबसे बड़ी गलती है गाइस। आपको सबसे पहले यहाँ पर सीखना होगा कि ट्रेडिंग है क्या, और आपको धीरे धीरे जब तक आप प्रैक्टिकल करते रहेंगे तब आपको इसके बारे में नॉलेज होगी। अब बात करते हैं कि कैसे आप अपने छोटे कैपिटल अकाउंट को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपको ट्रेडिंग के बारे में कितनी नॉलेज है, क्या आप अपने माइंड से ब्लाइंड हो और अगर आप 10-20 हजार रुपए लेके यहाँ ट्रेड करने आ रहे हो सीधा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। इससे आपका कैपिटल जीरो होने वाला है, ग्रो नहीं होने वाला है कभी कभी। आपको स्टार्टिंग में हमेशा यहाँ पर सीखना चाहिए, आपको यहाँ पर अच्छे से देखना चाहिए मार्केट का नॉलेज, प्राइस एक्शन वगैरह ये सब सीखना होगा। आपको सबसे पहले मार्केट के ट्रेडिंग के बेसिक्स को सीखना होगा कि मार्केट चलती कैसी और इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है। इसके बाद आप यहाँ पे अपना प्राइस एक्शन वगैरह सीख के आप यहाँ पे सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग शुरू करिए, अपना जर्नल बनाइए। उसके बाद ही आप यहाँ पे रियल मनी से, रियल कैपिटल से ट्रेड करिए। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर 10,000, 50,000 या 1 लाख रुपीज भी अगर आप लगा के यहाँ ट्रेड करते हो तो भी आपके यहाँ पर लॉस होने वाला है। अगर आपके पास नॉलेज और प्राइस एक्शन की बारे में आपको कुछ पता नहीं है तो आप यहाँ पर लॉस ही करने वाले हैं गाइस। आपका ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर ग्रो नहीं होने वाला। हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटेजीज को आपको सीखना होता है। आप में से, हम में से 90% लोग यहाँ पर ऑप्शन बाइंग करते हैं और ऑप्शन बाइंग में यहाँ पर 3 चीजें होती है। एक होता है टाइम डिके, मतलब कि अगर आप कोई प्रीमियम बाय कर रहे हो और आपके प्रीमियम यहाँ से बढ़ नहीं रहा है, मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन करने लगी, तो आपका यहाँ पर थीटा डिके की वजह से, टाइम डिके की वजह से आपका प्रीमियम यहाँ पर कम होते जाता है। इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में आपके लॉस होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो अगर आप कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को कर सीख रहे हो तो उसको आपको कंसिस्टेंसी से सीखना होगा। अदरवाइज अगर आपका उससे एक बार लॉस हो जाए या एक बार वो स्ट्रेटेजी आपके सामने फेल हो जाए तो आप एक नई स्ट्रेटेजी की तलाश में निकल पड़ते। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको 1 या 2 या 3 स्ट्रेटेजीज को लेके चलना है और उसे हर दिन के लिए आपको उसे एनालिसिस करना है। उस पर आपको ट्रेड देखना है कि ये स्ट्रेटेजी मार्केट कंडीशन में कैसे काम कर रही है। और ये जरूरी नहीं कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो हमेशा वर्क करे। आपकी स्ट्रेटेजी भी यहाँ पे फेल हो जाएंगी और आपका साइकोलॉजी भी यहाँ पर फेल हो जाएगा। मार्केट में 100% यहाँ पर कुछ नहीं होता है। आपको सिर्फ ये देखना होता है कि कौन सी स्ट्रेटेजी कैसे मार्केट कंडीशन में यहाँ पर वर्क करती है और आपको उन्हीं स्ट्रेटेजीज को लेके यहाँ पे चलना होता है। कंसिस्टेंसी से आपको यहाँ पर स्ट्रेटेजीज को सीखना होता है। ऐसा नहीं कि अगर ये स्ट्रेटेजी ने आज लॉस करवा दिया या ये स्ट्रेटेजी अगर फेल हो गई तो ये स्ट्रेटेजी कुछ काम की नहीं होती है। यहाँ पर मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी और किसी स्ट्रेटेजीज आज वर्क करने वाली है। तो आपको ये कंसिस्टेंसी से सीखना होता है गाइस। तो यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में यहाँ पर ये 20,000 रुपए का यहाँ पर लॉस हो जाता है। इसके बाद आपकी साइकोलॉजी यहाँ पर चेंज होने लग जाएंगी और आप भी दूसरे लोगों की तरह यहाँ पे ये बातें करने लग जाएंगे कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, एक सट्टा है और एक जुआ है जो कि आपका पैसा यहाँ पे लूट लेता है, खा लेता है। तो गाइस आपको ये पहले क्लियर कर लेना होगा कि आपको यहाँ पर कुछ 10-20 हजार से एक मंथ में यहाँ पर कोई 1 लाख रुपए यहाँ पर बनने नहीं वाले हैं गाइस। ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन जब आप एक नए ट्रेडर हो तो आपको ये इस माइंडसेट से यहाँ पर ट्रेड नहीं करना होता है गाइस। आपके जो 10 या 20 हजार रुपए आपको वीकली उस पर 2 से 5% का यहाँ पे रिटर्न की ग्रोथ की यहाँ पर कोशिश करनी होती है। बस इतना आपका टारगेट होना चाहिए अगर आप एक बिगनर लेवल के ट्रेडर है तो।
जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेड करते हो और अगर आप किसी सेटअप पे यहाँ पे एंट्री कर रहे हो तो आपको एंट्री से पहले ये 3 चीजें यहाँ पर सेट करनी होती है। आप किस स्ट्रेटेजी पर, किस सेटअप पे आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो, और अगर एंट्री ले रहे हो तो आपका टारगेट क्या रहने वाला है, कितने पॉइंट्स का टारगेट रहने वाला है, और आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का रहने वाला है। आपको हमेशा अपने कैपिटल का 2 से 3% का यहाँ पर ट्रेड में आपको रिस्क लेना होता है। अगर आपका कैपिटल 20,000 रुपए तो आपको पर ट्रेड में आपको अपना लॉस 2 से 3% का रिस्क यहाँ पे लेना है कि अगर आपका लॉस होना है तो आपको 203% का यहाँ पे एक ट्रेड में आपको यहाँ पर लॉस होने वाला है। आप जब भी यहाँ पर ट्रेड में एंट्री करते हो तब आपको सेटअप वगैरह ये सब चीजें डिसाइड करनी होती है। आपका टारगेट कितने पॉइंट्स का रहने वाला है और आपका जो स्टॉप लॉस है ये कितने पॉइंट्स का रहने वाला है। और उस ट्रेड में एंट्री लेने के बाद आपको अपने ट्रेड में डिसिप्लिन भी यहाँ पर मेंटेन करनी होती है कि अगर मार्केट अगर आपका टारगेट हिट कर रही है तो आपको एग्जिट करना है, और अगर आपका स्टॉप लॉस अगर हिट कर रही है तो भी आपको यहाँ से एग्जिट लेनी है। अगर मार्केट आपका यहाँ पर टारगेट को हिट कर रही है तो आपको उतने ही टारगेट से यहाँ पे मतलब रखना चाहिए। अगर मार्केट उसके बाद खाई भी जाए आपको उससे कोई फर्क नहीं गिरना चाहिए, लेकिन आपका जितना टारगेट है अगर वो आपको अचीव हो रहा है तो आपको वहां पर एग्जिट कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में ही है तो आपका टारगेट अचीव होने के बाद भी आप ट्रेड में रुके रहे हो तो आपका यहाँ पर लॉस भी हो सकता है। जितना आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिखाया है वो भी यहाँ से चले जा सकता है। तो आपको अपने मतलब कि आप जो ट्रेड ले रहे हो उस पर आपको यहाँ पर डिसिप्लिन में मेंटेन करनी होती है। एक तो टारगेट या तो एक तो स्टॉप लॉस, ये 2 चीजें आपको यहाँ पर देखनी होती है गाइस। और आपको मार्केट में थोड़ी सी कंसिस्टेंसी भी रखनी होती है जब आप कोई ट्रेड में यहाँ पर एंट्री ले लेते हो। या तो फिर अगर आपने कोई ट्रेड ले लिया तो आपको जल्दी से प्रॉफिट हो गया तो आप ज्यादा फोमो में आके आप ज्यादा ट्रेड कर लेते हो, या तो फिर अपने ज्यादा स्टॉप लॉस हिट करवा लेते हो। जब भी आप कोई ट्रेड करें तो आपको स्टॉप लॉस अपना लगाना यहाँ पर जरूरी है। अगर आप एक न्यू ट्रेडर है तो आपके लिए कंपलसरी है कि आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना होता है, क्योंकि अगर मार्केट अगर आपके अगेंस्ट गई तो मार्केट एकदम क्विकली आपका यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस भी कर सकती है। तो गाइस आपकी सबसे बड़ी गलती या आपका सबसे बड़ा लॉस आप यहाँ पे हमें मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपकी आंखें खोलने में अगर मददगार रही तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जो कि एक ट्रेडर बनना चाहते हैं लेकिन अपने कैपिटल को लेके वो सीरियस नहीं है। तो गाइस उन दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पे नए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसे ही रॉ स्टॉक मार्केट कंटेंट मिलते रहेंगे।